पर क्या लगता है कि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया, सबसे पहले मैं इसी पे चलता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया मनीष कश्यप को पत्रकार ही नहीं मान रही है और ना इस पे आवाज भी उठाने की हल रत्ती भर हिमाकत कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं। देखो, उनका एजेंडा एक अलग होता है, वो बंधे हुए तो होते हैं, उनका बंधन अलग होता है। आप लोग अपने को ज्यादा स्वतंत्र महसूस करते हैं और बदलाव तो आता है, परिवर्तन आता है। जो आज आपका है कल वो किसी और का होगा, बदलता रहता है। अगर उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया का तबका, तो रवीश कुमार जी क्या थे? रवीश कुमार जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था नेशनल न्यूज चैनल पर, लेकिन आज रवीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? यूट्यूब चैनल पर। अजीत अंजुम जी हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। कई डिबेट में आप देखेंगे 11 और 12 की डिबेट में होते थे, तो उनके साथ भी अब कुछ यूट्यूब है। देखिए, ऐसा नहीं, राजनीति में आना, सामाजिक जीवन में आना, पत्रकारिता से जुड़ के आना, ये कोई बड़ी बात नहीं। मनीष सिसोदिया जी क्या थे? पत्रकार थे। राखी बिरला जी हमारी बहन क्या थी? पत्रकार थी। आशुतोष जी क्या थे? पत्रकार थे। हिंदुस्तान की आज़ादी के समय बहुत लोग पत्रकार राजनीति में आए। राजनीति पत्रकारिता एक जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन लोग उन्हें क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते। मैंने तो रवीश कुमार का जब विषय उठा था, तो रवीश कुमार की विषय में भी ये बात उठाई थी बहुत तेजी के साथ कि उसके साथ भी महाराष्ट्र सरकार, जो तत्कालीन सरकार थी, वो गलत कर रही है। उसका तरीका गलत था, घर में घुस के उठा के लाना। यही मनीष के साथ। मनीष न्यायिक विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में भरोसा रखता है, कानून में विश्वास रखता है, कानून का ज्ञान रखता है। इसीलिए वो सरेंडर हुआ जाके। वो कहीं किसी एयरपोर्ट से नहीं पकड़ा गया, कहीं किसी एयरपोर्ट से भागते हुए भेष बदल कर, कहीं दाढ़ी बनवा ली हो, कहीं बाल बनवा लिए हों, कहीं बाल कटवा लिए हों, ऐसा उसने नहीं किया। उसने बाकायदा अपने को सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया। और आत्मसमर्पण करने वाला व्यक्ति रासुका का मुजरिम तो नहीं हो सकता ना। एनएस से तो लगाना उस पर गलत है। वो हमारे देश के सैनिक का बेटा है, उसके पिता सेना में है। एक सैनिक का डीएनए इतना गलत हो जाएगा कि उसका बेटा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए? असंभव, ऐसा नहीं होता है। राजनीति पॉलिटिकल एंटी रिवेंजफुल मोटिव से, राजनीतिक विद्वेषता से, बदले की भावना से मनीष कश्यप के ऊपर वो केस लगाए गए। मनीष कश्यप के ऊपर इस तरह से ऐसा किया गया व्यवहार, और मनीष कश्यप पूरी तरह से निर्दोष है। हाँ, उसका एक ये दोष है कि उसने ये कह दिया था कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ये एक पत्रकार को शोभा देता है क्या? नहीं, ये पत्रकार को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। लेकिन जो पत्रकारिता से राजनीति में जा रहा हो, मनीष सिसोदिया जी ने भी कहा कि एक संगठन बनाते हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन, केजरीवाल जी के साथ मिले, किरण बेदी आईपीएस रहे, उनके साथ मिले, अन्ना जी को रालेगांव से लेके आए, यहाँ आंदोलन शुरू किया, राजनीति की, अन्ना जी उधर पहुंचा दिए, किरण बेदी जी भारतीय जनता पार्टी समर्थित गवर्नर बन गई उनके उससे। एक दिल के टुकड़े हजार हुए। रामदेव जी भी आए, रामदेव जी अपने व्यापार में लग गए। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। तो ये तो हो जाता है, उसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप का ये कहना गलत था। और ये कहना भी किस लिए, जिसका पिता मुख्यमंत्री रहा, रेल मंत्री रहा, लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन और राम मनोहर लोहिया की संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जन्मे हुए नेता हैं, चाहे लालू यादव जी हों, चाहे रविशंकर प्रसाद जी हों। तो जब ऐसे नेता से हैं, उसके लोगों के तो केवल पिता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते हैं या मंत्री होते हैं। तेजस्वी यादव का तो पिता भी मुख्यमंत्री, माता भी मुख्यमंत्री, अपना उप मुख्यमंत्री, और क्या चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, वैसा नहीं करने दूंगा। ये उचित नहीं था, लेकिन गलत था। लेकिन फिर भी ककड़ी के चोर को आप कटारी से नहीं काट सकते। ऐसा करना भी गलत है कि ककड़ी के चोर को आप कटारी से काटें। हाँ, उसने थोड़ी सजा की है, लेकिन गलत किया है। उसकी उसे सजा 1 महीना हो गया। सोचिए आप, 1 महीना हो गया उसका पुलिस कस्टडी रिमांड चलते।
कहाँ है मानवाधिकार? कहाँ है मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले लोग? 1 महीना जिस व्यक्ति का बिहार में रजिस्टर्ड हुए केस, तमिलनाडु में रजिस्टर्ड हुए, और केस रजिस्टर्ड, सोचिए आप, बड़ी बात, 1 महीना से जो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है, चाहे वो बिहार पुलिस चाहे तमिलनाडु, 1 महीना रहते रहते उस पर रासुका लगा दी गई। सर यही मेरा एक सवाल, ये भी एक सवाल था कि इतने केसेस थे उनके ऊपर, एनएसए लगाना और रात में ही कोर्ट को इस पे निर्णय ले लेना, ये कहां तक सही है? ये अनजस्टिस था, और केवल ये बात उसने नहीं उठाई कि मनीष कश्यप ने ही उठाई हो, ऐसा नहीं है। ये विषय मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, ये सबसे पहला ट्वीट था, और इस ट्वीट से पहले पर जाता हूँ मैं पीछे, इस ट्वीट से पहले जाता हूँ। ये देखिए आप अपने दर्शकों, त्रिपुर से शुरू हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका। बर्बर, आप समझते हैं ना बर्बर क्या होता है? शब्द लाल से लिखा गया बर्बर। तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले। सोचिए, ये कौन कह रहा है? मनीष कश्यप नहीं कह रहा, आपके सामने डॉक्टर AP सिंह नहीं कह रहा है, आपका चैनल नहीं कह रहा है, ये हिंदुस्तान का अखबार कह रहा है। उसकी हेडलाइन, आजादी के समय का अखबार। ये गलत बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है क्या? तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाने हमले। इधर और इधर छप रहा बिहार जैसे गरीब राज्य पर ध्यान दे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंदर नीतीश कुमार की। ये सोचिए, ट्रेनों में जगह नहीं, ट्रेनों में जगह नहीं, डर से घरों में बंद है हिंदी भाषी। बिहारी मजदूरों का दर्द, प्रभावित इलाके में कारखाना जाना छोड़ा, आर्थिक संकट भी मंडाने लगा। तमिलनाडु प्रशासन मूक दर्शक, तमिलनाडु प्रशासन मूक दर्शक। हिंदुस्तान पर फोन पर बताई आप बीती, हिंदुस्तान अखबार पूछ रहा है, फोन पर चर्चा कर रहा है। ये दैनिक भास्कर कह रहा है, ठीक है, ये दैनिक भास्कर कह रहा है, ये कह रहा है, ये अमर उजाला कह रहा है, ये प्रभात खबर कह रहा है। ये रिनाउंड अखबार है, ये प्रभात खबर कह रहा है। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों निशाने पर, स्टेशनों पर घर लौटने वालों की लगी लंबी कतार, बताई अपनी पीड़ा। ये दर्द मनीष कश्यप नहीं कह रहा है, ये अखबार कह रहे हैं हमारे देश के। ये केंद्रीय सरकार, बिहार सरकार करे पहल, डॉक्टर साहनी कह रहे हैं। बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु प्रशासन द्वारा पीटा जा रहा है। ये खबर, ये सारी खबर जी न्यूज कह रहा है, अमर उजाला कह रहा है, ये बिहार, ये अमर उजाला कह रहा है। तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे सिकंदरा के युवक के फंदे से लटका शव मिला। ये कह रहे हैं, ये अखबार, ये अखबार। आप इनको गलत मान लीजिए, चलिए आपकी तो बात अलग है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आप बिहार के मुख्यमंत्री को भी गलत मानेंगे? बिहार के चीफ मिनिस्टर को भी गलत मानेंगे? क्या द इकोनॉमिक टाइम्स को भी गलत मानेंगे? इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है, नीतीश कुमार एक्सप्रेस कंसर्न ओवर टैक्स ऑन बिहार लेबर्स इन तमिलनाडु। वो कह रहे हैं बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार on Thursday expressed concern over the alleged attacks on laborers hailing from the state in far off Tamil Nadu. I have learned from newspaper that laborers from Bihar who are employed in Tamil Nadu are being attacked. I have asked the Chief Secretary and the Director General of Police of Bihar to speak to officials in Tamil Nadu and ensure safety and security of Bihari workers there. Kumar tweeted. Who is Kumar? Nitish Kumar tweeted. Chief Minister of Bihar tweeted. Present Chief Minister of Bihar tweeted. ये कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो मनीष कश्यप ने भी कह दिया तो फिर क्या कहोगे? ये फिर क्या गलत हो गया? मतलब सब कहो तो ठीक, और मनीष कश्यप भी उस बात को कह दे तो गलत हो गया। ये विषय है इम्पोर्टेंट कि किस तरह से गलत कार्य को किया जा रहा है, किस तरह से मनीष कश्यप को झूठा फंसाया गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं मनीष कश्यप का वो ट्वीट जिसकी वजह से ये सारी चीजें चली। ये है वो ट्वीट, इतनी सब देख लें। आप पढ़िए, मनीष कश्यप
सन ऑफ बिहार, बिहार का बेटा है, कहना कोई गुनाह तो नहीं। भारत रत्न भी होते हैं, लौह पुरुष भी होते हैं, आयरन लेडी भी होती है। बिहार का सन ऑफ होना तो कुछ बाप तो नहीं बन गया किसी का, बेटे ही तो बना है। बेटा होना गुनाह तो नहीं है। तेजस्वी यादव जी, चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए। मजदूरों के चेहरे पर घाव, और जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया है उसका मोबाइल नंबर भी है। एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो और मजदूर सच में तमिलनाडु में परेशान हो। और इन लोगों को जो मार पड़ रही है तमिलनाडु में, वो सच है कि झूठ, इसकी जानकारी तो आपका प्रशासन ही देगा। लेकिन बिहारी मजदूर बिहार से बाहर जाकर मार खाते हैं, भगाए जाते हैं, इसके लिए दोषी आप लोग हैं। क्यों नहीं दोषी आप लोग होंगे? सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। डिप्टी सीएम तो आप हैं, बिहार के युवा तुर्क तो आप हैं, बिहार के बेरोजगारों का सहारा तो आप हैं, बिहार के बेरोजगारों को नौकरी की बात करने वाले तो आप हैं, लालू यादव जी के पुत्र तो आप हैं, राबड़ी देवी जी के पुत्र तो आप हैं, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तो आप हैं, राष्ट्रीय जनता दल के चलाने वाले तो आप हैं, प्रदेश की जनता तो आपको देख रही है, स्टालिन के मित्र तो आप हैं, तमिलनाडु और बिहार के जन्मदिन मनवाने वाले आप हैं, 24 में मोदी जी को उखाड़ फेंकने की बात करने वाले तो आप हैं साहब। तो आपसे ही तो बात की जाएगी, आपसे ही तो सवाल उठाए जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, जनता पूछेगी, आम जनता पूछेगी, मनीष कश्यप पूछेगा, उसका अधिकार है। उसने आपको बनाया है, उसने आपके गले में मालाएं डाली है, उसने तेजस्वी भैया जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, उसने आपके परिवार को अपने सिर माथे बिठाला है। अगर कोई पत्रकार इस बात को पूछ ले, कोई व्यक्ति भी पूछ लेता, तो आप उस पर रासुका लगा देंगे, आप उस पर केसों की लाइन लगा देंगे, झड़ी लगा देंगे। और दूसरी बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिखा रहा हूं, आप देखिए एफआईआर का सिलसिला, किस तरह से एफआईआर रजिस्टर्ड की गई, क्या उसका पूरा क्रोनोलॉजी समझिए आप, किस तरह से। देखिए ये बिहार में एफआईआर 3/23, 5/3/23 को दर्ज होती है, 3/23, फिर 10/3 तक और कोई एफआईआर नहीं, 4/23 एफआईआर नंबर वो दर्ज होता है मनीष के ही खिलाफ, सब बीच में कोई एफआईआर नहीं। 5/23 एफआईआर भी दर्ज होती है 12/3 को, वो भी मनीष के खिलाफ। ये बिहार में हो रही है। तमिलनाडु मदुरई डिस्ट्रिक्ट सीसीडी 3rd PS क्राइम नंबर में 6/23 10 मार्च को होती, वहां भी होती है, यहां भी होती है। त्रिपुर में होती है डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन 13/23 दर्ज होती है। एक साथ ये एफआईआर की झड़ी लगा देना, एक साथ पत्रकारिता पर हमला कर देना, एक साथ विचार अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर देना, बोलने की आजादी पर हमला कर देना, ये दुखद है। सर यही तो लोग थे ना फ्रीडम टू स्पीच पे लेकर के आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पे, ईडी और सीबीआई को लेकर के ताने बाने घटते रहे कि हमारे ऊपर ये केंद्र सरकार जो है अपने न्यायिक व्यवस्था को लेकर के हमें परेशान कर रही है, हमारे पिताजी को जो पीड़ित हैं या ग्रसित हैं या रोगी हैं उनको परेशान कर रही है। ये कहते हैं कि सिर्फ हम ही चिल्लाएं जुबान खोले ना कोई, सिर्फ हम ही चिल्लाएं जुबान न खोले, कोई और ना बोले साहब, हम ही बोले तो साहब ऐसा तो नहीं चलता है। मीठा मीठा गप गप कड़ुआ कड़ुआ थू तो नहीं चलता है। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान तो नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के बहुत बड़े डेमोक्रेसी है, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हमारी मदर है। हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, मोदी जी के राज में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा दे रहे हैं। क्या मनीष कश्यप को न्याय मिल पाया? क्या मनीष कश्यप 2 राज्यों के आपसी समायोजन की वजह से नहीं पिस रहा? क्या मनीष कश्यप के ऐसे केस की सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? सीबीआई जांच है किस लिए? सर लेकिन ये अगर राज्यों में देखें, बिहार की बात करें, वहां पे भी तो कोई विपक्ष के लोग आवाज बुलंद नहीं कर रहे। नहीं, देखिए राजनेता क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मजबूरियां नहीं होंगी साहब, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है।
अगर आपको लग रहा है कि उनकी मजबूरी है तो कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी। कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है, बेवफाई के पीछे कुछ कारण है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि हमने तो तेजस्वी यादव का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ। लालू यादव जी, राबड़ी देवी से बड़े पारिवारिक संबंध है। जब कुछ वोटों का विधायकों का कम रह गया और MIM ने उनकी मदद नहीं की तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि तेजस्वी यादव की सरकार बननी चाहिए थी। बहुत संघर्ष किया उस लड़के ने, बहुत संघर्ष किया बिहार में युवाओं के प्रति सबका। जब सरकार नहीं बनी मुझे दुख है, लेकिन अब जब वो उप मुख्यमंत्री बने, सरकार में आए, तब मुझे अब और दुख हो गया कि मनीष कश्यप जैसे लोगों पर ऐसे झूठे मुकदमे लगा दिए गए। हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ नहीं, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ नहीं मिला। सवाल तो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से पूछे जाएंगे, भाई क्या है कि तू इधर उधर की बात ना कर, आप इधर बंद कर दो, उधर बंद कर दो, इसको रासुका लगा दो, उसको अरेस्ट करा दो। मैं तो कहता हूं तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लुटा, ये काफिला लुटा क्यों बिहार के मजदूरों के साथ, हिंदी भाषी लोगों के साथ। अगर हिंदी भाषा की वजह से अन्याय होता है, अगर हिंदी बोलने की वजह से ऐसा होता है, हमारा देश फेडरल है, हमारा देश संघीय है, हमारा संविधान जीवंत है, हमारा ज्वलंत है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ज्वलंत है। मूक स्पेक्टेटर, मूक दर्शक की भांति सुप्रीम कोर्ट नहीं रह सकती, हाई कोर्ट नहीं रह सकते हैं, फिर हिंदी भाषी लोगों के साथ कहीं भी अपमान क्यों होता है? हमारी तो सब भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं भी सम्मान की योग्य हैं। हम तो सब भाषाओं का सम्मान करते हैं, हम तो विदेशी भाषा इंग्लिश का भी सम्मान करते हैं, हम उसका भी आदर करते हैं। फिर हिंदी भाषी क्यों पिटे? हिंदी भाषियों के साथ अन्याय क्यों होता है? और हिंदी भाषियों के साथ अन्याय तो जब मनीष कश्यप पैदा भी नहीं हुआ था उस समय से होता है, उस जमाने से होता चला है। क्या ये सच नहीं है कि असम में हिंदी भाषी लोगों की हत्याएं होती हैं? क्या ये सच नहीं है जम्मू श्रीनगर में ब्राह्मण लोगों की हत्याएं होती हैं? ब्राह्मण लोगों को जाति के नाम पर टारगेट किया जाता है। आज भी इस देश में क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद हावी है। मोदी जी संघर्ष कर रहे हैं उसके निपटाने के लिए, खत्म करने के लिए। लेकिन इस लड़ाई को अगर कोई बात कह देता, कोई शुरू कह दे तो उस पर गलत हो जाता है। मोदी जी भी गुजरात से आए, गुजराती के साथ हिंदी बोली, हिंदी भाषा बोलते हैं। वाराणसी ने उन्हें स्वीकार किया। वाराणसी ने तो प्रवासी नहीं माना, उत्तर प्रदेश ने तो प्रवासी नहीं माना। उनका तो पूरा देश, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पूरी दुनिया सम्मान करती है। G20 के अध्यक्षता करती है। वो अमेरिका, लंदन, चीन, जापान, रूस जाते हैं, हिंदी में भाषण देते हैं। करोड़ों लोग उनकी हिंदी भाषा को सुनते हैं और दिल से बोलते हैं। तो हिंदी भाषा के साथ अगर मनीष कश्यप ने कह दिया कि हिंदी भाषी लोगों के साथ अन्याय क्यों होता है, तो वो बुरा हो गया, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गया, वो NSA लगाने लायक हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा लगाइए, अगर वो आतंकवादी हो, अगर वो गलत कर रहा हो तो कुछ गलत नहीं कर रहा। उसने तो देश की बात की, अपने तमिलनाडु के लोगों की बात की, अपने तमिलनाडु में रहने वाले लोगों की बात की। हाँ, असामाजिक तत्व तो होते हैं, ऐसा तो नहीं स्टालिन है गलत, ऐसा भी नहीं तमिलनाडु में सारे लोग गलत हैं। तमिलनाडु में हमारे क्लाइंट वीरप्पन के परिवार, उनकी पत्नी, उनकी बेटी हमारे बहुत अच्छे संपर्क हैं, संबंध है, बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तमिलनाडु के कितने संगठन, किसान संगठन हमारे पास आते हैं, कितने न्यूज चैनल जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की देशव्यापी यात्राएं 3 बार हम लोगों ने निकाली और तीनों बार पूरे देश में गए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में गए। हम सामाजिक मुद्दों को लेके गए, बहुत प्यार करते हैं, वहां तो नहीं लगता ऐसा गलत। लेकिन अगर कुछ असामाजिक तत्व तो हैं, क्षेत्रवाद के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर अगर मजदूरों के साथ गलत करते हैं तो उनको दंडित होना चाहिए। FIR उनके खिलाफ पटना में लिखी जानी चाहिए थी, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत का केस मैंने लड़ा, जब सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए पटना से IPS मुंबई पहुंचता है तो उसे 14 दिन के लिए एयरपोर्ट पर क्वारंटाइन कर दिया जाता है। क्या अन्याय नहीं? क्या महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों के साथ कई बार अन्याय नहीं होता है? लेकिन सरकार को जागरूक होना चाहिए, जागरूक उनके लिए कार्य करना चाहिए, अपने प्रदेश की जनता के लिए, हित के लिए कार्य करना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी देश के कार्य कर रहे हैं। कहा जाता था 35 सीट और 370 नहीं हट सकती,
हम दुनिया में जाते थे, दुनिया के देशों में जाते थे, कहा जाता था नो सोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू, मिस्टर सिंह देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। कश्मीर समस्या का समाधान हुआ, 370 और 35 से हटी, देश का मान सम्मान बचा, प्रभु श्री राम मंदिर बना, ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, काशी मथुरा का स्वर्ण दिन आ रहे हैं, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है, नेपाल से शिलाएं आ रही हैं, सीता माता के मायके से शिलाएं प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए शिलाएं आ रही हैं, नेपाल सरकार पूजन करके भेज रही है। सब चीजें परिवर्तन आई हैं, बदलाव आया है देश में, ये बदलाव आएगा, बदलाव बढ़ेगा। अब चीजें कई चीज समाज में बदल रही हैं। मनीष कश्यप ने उस लड़ाई को लड़ा है, उस लड़ाई को बहुत, अब तो पहले तो क्या था, अब तो एक हमारा संगठन है जुडिशियल, उस पर काम कर रहा है, जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन, पूरे देश के वो वकीलों का संगठन है जो वकील जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन के द्वारा उन वकीलों के लिए संघर्ष किया जा रहा है जो वकील जुडिशरी में एग्जाम देते हैं। अगर उनके साथ कहीं अनजस्टिस होता है, उनके साथ कहीं अन्याय होता है, उसके लिए जुडिशियल एस्पिरेंट्स यूनियन लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। तो कभी सोचा था आपने कि न्यायाधीश बनने के लिए भी संघर्ष करने वालों के लिए संगठन एक काम करेगा? देश में काम कर रहा है। हमारे आदरणीय लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू लगातार बात कर रहे हैं, लोगों की, देश की नई चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये समझने चाहें, थोड़ा सा माफी चाहेंगे आपसे कि अगर अभी हालात जो सोमवार को 10 तारीख को फिर से होगी, बात चर्चाएं बढ़ेगी, सुप्रीम कोर्ट में आपने अपील दायर ही की है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या मापदंड होंगे, कब तक वो छूट पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप की याचिका लगाई और उस याचिका के लगते ही रात उसका पीसी रिमांड खत्म हो गया था मनीष का तमिलनाडु से, तब उसे वापस पटना भेजा जाना था, रिमांड बैक करना था। मदर कोर्ट पटना है, वहां तक ट्रांजिट रिमांड पे गया हुआ था। तो जैसे वापस भेजने की ऑर्डर किया ऑनरेबल कोर्ट ने, तुरंत तमिलनाडु पुलिस ने रात के 9 बजे कोर्ट खुलवा के एप्लीकेशन लगा दी और उस एप्लीकेशन को अगले दिन के लिए पुटअप करा दिया और मनीष कश्यप को वहीं की जेल में रुकवा दिया, पटना नहीं आने दिया और अगले दिन राष्ट्रपति लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ? आप डरे हुए। जब आपको हमने सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु और बिहार और यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बना लिया तो आप डर गए, आप भय खा गए, एक पत्रकार से डर गए। एक पत्रकारधारी, आप लड़िए ना, रामनवमी पे सहरसा में दंगा करने वालों से लड़िए, आप बिहार शरीफ में दंगा करने वालों से लड़िए, आप उन चीजों से लड़िए जो लोग दंगाई हैं, जो भारत माता के टुकड़े टुकड़े करते हैं, उनसे लड़िए। लेकिन भारत माता को सम्मान देने वालों को तो कम से कम बख्श दीजिए, उनको तो ऐसी दुविधा में मत डालिए। एक सैनिक के बेटे को तो ऐसा मत कीजिए, एक बिहार सन ऑफ बिहार लिखने वाले को तो ऐसा मत कीजिए। एक पत्रकार की ये आईडी और पेन, तो इस पेन को तो मजबूत रहने दीजिए, ये तो मजबूत है, ये तो ज्वलंत है, इसको चलने दीजिए, आवाज गति से चलने दीजिए, इसको तो मत रोकिए। आप इसको भी रोकेंगे, इसको भी दबाएंगे, इसको भी कुचलेंगे तो देश के लिए गलत नहीं होगा, बहुत गलत हो जाएगा, लोकतंत्र के लिए गलत हो जाएगा। वी द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कैसे कह पाएंगे अगर प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व नहीं होगा? प्रेशर कुकर में अगर सेफ्टी वाल्व नहीं होगा तो कुकर फट जाएगा, लोकतंत्र टूट जाएगा। अगर अपोज करने वाले, विरोध करने वाले, सत्यता को दिखाने वाले, सत्य को बताने वाले लोग हटाए जाएंगे, बंद किए जाएंगे, रासुका लगाई जाएगी, विरोध किया जाएगा, कुचला जाएगा, दमन किया जाएगा, झूठे केस लगाए जाएंगे, हरेसमेंट किया जाएगा, फिजिकली फाइनेंशियली मेंटली दबाया जाएगा, उनका हरेसमेंट किया जाएगा, एक महीने पीसी रिमांड किया जाएगा, उनके मानवाधिकारों का हनन किया जाएगा, उनके खाते सील किए जाएंगे, उनको अर्थभाव से झिलाया जाएगा, उनको न्यायिक सहायता नहीं दी जाएगी, उनको कई जगह एफआईआर दर्ज की जाएगी, तो देश के लिए अन्याय होगा, पत्रकारिता के लिए अन्याय होगा। चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, छोटा हो बड़ा हो, पत्रकार हो, पत्रकार पत्रकार होता है, सुधारता है, समाज में बदलाव लाता है, ज्वलंतता लाता है, जीवंतता लाता है। इसके लिए उसे करना पड़ेगा। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है वो कहानी। उसमें साफ उन्होंने पता क्या कहा? अंगुलीमाल डाकू था। अंगुलीमाल डाकू जंगल में घूमता था और रोजाना लोगों को